अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको गोखरू यानी खारखस के फवाइद के बारे में बताएंगे। इसकी दो किस्में हैं जो हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक में पैदा होता है। बड़ा गोखरू, इसका पौधा छोटा, एक हाथ के करीब लंबा होता है। इसकी डालियां और पत्ते पानी में डालकर मलने से बहुत लाभ निकलता है। इसकी जड़ पीली सिंदूरी रंग की होती है। पत्ते कुछ गोल और रोएदार होते हैं। इस पर अक्सर 1 इंच लंबे चौकोने फल लगते हैं। फल के चारों कोनों पर एक एक कांटा होता है। कच्चे फल का रंग सब्ज, पकने पर जर्द और सूखने पर मटियाला सा हो जाता है। इसका छिलका खुश्क होकर तिनकों का जाल सा दिखाई देने लगता है। इसके कांटे कम नोकदार होते हैं। इसको खारखस कल्ला कहते हैं। छोटा गोखरू, इसके पौधे जमीन पर फैले होते हैं। पत्ते चनों की तरह होते हैं। इस पर छोटे छोटे हल्के जर्द रंग के फूल लगते हैं। एक एक फूल में 3-3 कांटे लगे होते हैं। इसके छोटे छोटे फल 2-2 जुड़े होते हैं। इसके कांटे बहुत नोकदार होते हैं। इसको खारखस या गोखरू खुर्द कहते हैं। मॉडर्न रिसर्च इन फलों में एक जुजू पाया जाता है जिसमें अल्कलॉइड की खसूसियत होती है। अलावा से फलों में शहमी मैदा और राल भी होती है और मादनी अज्जा की भी बड़ी मिकदार पाई जाती है। मिजाज, बाज इसे सर्द व खुश्क और बाज गर्म व खुश्क और बाज मुतदल मानते हैं। हमारे तजर्बात में इसका मिजाज गर्म व खुश्क है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हर जगह होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सी जड़ी बूटियों की तरह इसकी भी बेकदरी हो रही है। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि मदर अय्याम, मदर बोल, गुर्दा और मसाना की पथरी तोड़ती है। जरियान, असरल बोल, एहतबास बोल और वरम गुर्दा, मुजम्मिन, पेशाब की जलन, बवासीर, अपेंडिसाइटिस, कॉलिन जरखान, ज़ैफ़े जिगर, दमा और खांसी वगैरह के लिए बेनज़ीर है। पथरी, गोखरू 20 ग्राम पानी 250 ग्राम गोखरू को पानी में रगड़कर छानकर सुबह, दोपहर और शाम के वक्त पिलाने से गुर्दा या मसाना की पथरी या रेक दूर होते हैं। रुका हुआ पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की नाली के जख्म और पीप रफा हो जाती है। दर्द गुर्दा, गोखरू 20 ग्राम को 250 ग्राम पानी में जोश दें। जब आधा 125 ग्राम पानी रह जाए तो छानकर पिलाएं। दिन में 2-3 बार इसी तरह पिलाएं। दर्द गुर्दा के लिए मुफीद है। मज़कूरा 12 तरीक़ पर गोखरू का इस्तेमाल मूत्र ग्रंथि या प्रोस्टेट में मुफीद है। अपेंडिसाइटिस, गोखरू 20 ग्राम को 200 ग्राम पानी में जोश दें। जब आधा रह जाए तो छानकर दिन में 2-3 बार पिलाएं। इससे बिना ऑपरेशन अपेंडिसाइटिस में आराम आ जाता है। इमराज जिगर, गोखरू 20 ग्राम, मिर्च या 5 ग्राम दोनों को 250 ग्राम पानी में रगड़कर सुबह और शाम की लाली जिगर के बढ़ने या सुस्त हो जाने में बहुत मुफीद है। अलावा से ज़ैफ़े जिगर कम हो जाता है। पेशाब की बंदिश, गोखरू पेशाब आवर है और आमतौर पर जिस कदर पेशाब आवर अद्वियात हैं वो सब वीरज को कमज़ोर करती हैं, जिससे क़ुव्वत में कमी आ जाती है। लेकिन गोखरू में ये नुक्स नहीं, बल्कि खिलाफ इसके गोखरू के इस्तेमाल से क़ुव्वत में इजाफा हो जाता है। 10 ग्राम गोखरू को कूटकर आधा किलो पानी में जोश दें। जब 125 ग्राम पानी बाकी रहे तब छानकर 15 ग्राम गर्म दूध और हस्बे ज़रूरत मीठा करके सुबह और शाम इस्तेमाल करें। बवासीर खूनी, गोखरू 10 ग्राम को 20 ग्राम पानी में रगड़कर छानकर सुबह और शाम पिलाना बवासीर खूनी को दूर करता है। बादी बवासीर के लिए भी मुफीद है। जरियान, गोखरू 10 ग्राम कूटकर आधा किलो पानी में जोश दें। जब 125 ग्राम पानी बाकी रह जाए तब छानकर ठंडा करके सुबह और शाम पिलाएं। इससे जरियान और एहतलाम दूर होता है। बवासीर के मस्से, 1 किलो गोखरू को काटकर 12 किलो पानी में रात के वक्त भिगो दें। सुबह आग पर पकाएं। 2 किलो पानी रहने पर उतार कर छान लें और तिली के तेल 1 किलो में जला लें और इसके तेल के महलूल को दिन में 3-4 बार बवासीर के मस्सों पर लगाना मुफीद है। मस्सों को बिना ऑपरेशन आराम आ जाएगा। दामी सरदर्द, गोखरू 20 ग्राम को कूटकर आधा किलो पानी में जोश दें। जब 125 ग्राम पानी बाकी रहे तब छानकर खांसी और दमा में अगर बलगम ना हो तो 10 ग्राम घी मिलाकर गरम गरम सुबह, दोपहर और शाम के वक्त पिलाएं। अगर बलगम निकलता हो बगैर घी के नज़ला जुकाम और दर्द सर दायमी के लिए मुफीद है। खन्नाक, गोखरू को 20 ग्राम कूटकर आधा किलो पानी में जोश दें। 125 ग्राम पानी बाकी रहे तो छानकर 4-4 घंटे के बाद पिलाएं। इससे खन्नाक दूर हो जाता है। अलावा से आवाज़ की खराबी, मुंह, जुबान और हलक का पकना, जख्म और छाले और टॉन्सिल्स वगैरह इमराज भी दूर हो जाते हैं। पेशाब में खून का आना, गोखरू 20 ग्राम को 250 ग्राम पानी में रगड़कर और छानकर सुबह शाम पिलाने से पेशाब का जर्द, सुर्ख, नीला या स्याह आना, कम आना, गदला या गाढ़ा आना, बदबूदार आना और पेशाब में खून आना
بھی بند ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔